हेलो एवरीवन, वेलकम। ये है पार्ट नंबर 16 और आज हमारे पूरे 400 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के। क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अवर चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं जो कि जल्दी ही होने वाले हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साइंस का टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर जीके का पोर्शन है उसमें मोर देन 80% क्वेश्चन साइंस के होते हैं। उसके बाद आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से होते हैं। तो मेरा टारगेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, इनके क्वेश्चन कवर करवाना। तो ये सीरीज़ है बायोलॉजी की, जिसमें 1000+ क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के 1000+ क्वेश्चन की सीरीज आएगी, तो आप वो भी देखिएगा। तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और PDF काफ़ी अच्छे से तैयार की गई है, तो आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो, क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में, मैं किसी एक लैंग्वेज में पढ़ूंगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला, 376 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी स्टोर्स विटामिन A, विटामिन D एज वेल एज विटामिन B12। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा पार्ट है जो ये तीनों विटामिन को स्टोर करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर होगा लीवर। हिंदी में बोलते हैं लीवर को यकृत, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द फियर ऑफ क्रॉसिंग रोड्स। मतलब सड़क को पार करने का जो डर होता है ना, जिस फोबिया होता है, उस फोबिया को क्या नाम दिया जाता है। देखो, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। तो एग्जाम में आजकल थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको तैयारी करके रखना है। इसका राइट आंसर होगा जाइरोफोबिया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ सेल। कोशिका के जो कैरेक्टर होते हैं ना, उसको फाइंड आउट करने में कौन मदद करता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा जीन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा बिगिन द सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। मतलब रेप्लिकेटिंग क्या होता है, किसी चीज़ की कॉपी करना, मतलब RNA की जो कॉपी हो रही है, ठीक है, वो कौन सा युग है। तो ये क्वेश्चन है बेसिन युग, बेसिन एरा, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टर्मरिक बिलोंग टू फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ प्लांट्स। देखो, टर्मरिक क्या होता है, टर्मरिक होता है हल्दी। तो हल्दी आपको बताना है कौन सा एक परिवार से संबंधित है। हल्दी क्या चीज़ है, तो हल्दी होता है अदरक। जो अदरक होती है ना, उसी परिवार से है हल्दी भी। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन ए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया फेज में क्या, कौन सा अपना जो अंग है वो मिलता है, DNA मिलता है या RNA मिलता है। तो ये मिलता है या तो RNA या DNA, डी ऑप्शन। दोनों में से कोई एक हमारे DNA या RNA बैक्टीरिया फेज में मिलता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, होडोफोबिया, ये किसका डर होता है। होडोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है ट्रैवल का डर। इससे पहले मैंने आपको बताया क्रॉसिंग, रोड क्रॉस करते हुए जो डर लगता है, जाइरोफोबिया। ये होता है होडोफोबिया, मीन्स फोबिया ऑफ फियर ऑफ ट्रैवल। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म हेलिटोसिस डिनोट्स विच अमंग द फॉलोइंग। हेलिटोसिस है ना, ये निम्न में से कौन सा है। ये जो वर्ड है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड होता है बैड ब्रीथ। ब्रेथ मतलब होता है सांस लेना, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं हेलिटोसिस। ठीक है, साइंटिफिक टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द डिसऑर्डर, ये है डिसऑर्डर टायरियासिस सिंप्लेक्स कैपिलिटी, इज मोस्ट कॉमनली नॉन एज विच अमंग द फॉलोइंग्स। ठीक है, ये आपको नाम पूरा ध्यान रखना है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डैंड्रफ। जो डैंड्रफ होता है उसको ये भी बोलते हैं टियरेसिस सिंप्लेक्स कैपिलिटी। ठीक है, जो हमारी स्किन के डॉक्टर होते हैं, जो बालों का भी इलाज करते हैं, उनको ये टर्म्स यूज़ करते हैं। ये A particular cell organelle is sometimes referred certain enzymes that can break down the cell's component or even the whole cell. Which one of the following is such an organelle? ठीक है, तो ये कौन होगा, कौन से ऑर्गेनल नहीं, तो ये होते हैं लाइसोसोम्स। ये पूरे सेल को, मतलब पूरी कोशिका को तोड़ सकते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट,
द यूजफुल पार्ट ऑफ जिंजिबर ऑफिशिनेल इज़। तो ये देखो थोड़ा सा बॉटनिकल टर्म है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकंद, राइजोम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, deposition of which among the following in the joints causing inflammation is reason of gut, one of the form of arthritis। देखो जोड़ों में से निम्न में से किसके कारण सूजन गठिया के कारणों में से गाउट का कारण है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, हमारे जो घुटने होते हैं ना उनमें दर्द होने लग जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक एसिड है ना हमारे घुटने में बस जाता है, जिसकी वजह से हमें गठिया रोग भी हो सकते हैं और हमारे जो पाँव है उसमें दर्द भी हो सकते हैं। तो कौन सा एसिड होता है, वो होता है यूरिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे ही पूछे बस आपको ये नाम ध्यान रखना है। व्हाट इज ए प्रिंट टेक्नोलॉजी। देखो प्रिंट की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, पर्टिकुलर रेप्लिकेशन इन नॉन वेटिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन फिजिक्स का भी हो सकता है, बट इसका राइट आंसर होगा यह कृत्रिम रक्त के संश्लेषण से संबंधित एक नई तकनीक है। इट्स ए न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हो आप बायोफिजिक्स का एक टॉपिक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखने। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स। सिंपल क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन कितना होता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, 100 से 120। देखो जो हमारे हरगोविंद खुराना थे उनको 1968 में शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने किस चीज़ के ऊपर काम किया था, ये क्वेश्चन पूछे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बताया था आनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड, सी ऑप्शन। ये आपको पता होना चाहिए इनको कब मिला था नोबेल, 1968 में। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वेटनर्स इज नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी एंड देयरफॉर इट इज़ नॉन कैलोरिक। ठीक है, ये नॉन कैलोरिक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सुक्रालोज। ठीक है, इसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है सुक्रालोज में। मैग1 is an imprinted gene which finds expression only from maternal chromosomes, which regulates the transfer of nutrients from the plant to the seed. This gene has been discovered in। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये जो MEG1 है ना, मैग1, ये किस में डिस्कवर हुआ है, किस में पाया गया है। ये एक जीन है, जीन। ठीक है, तो ये पाया गया है किस में, मेज में। मेज मतलब होता है मक्का, ए ऑप्शन। देखो जो बॉटनी के और क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ हो जाते हैं क्योंकि आप कितने पढ़े हुए नहीं होते। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नॉन एज। धमनी के जो ब्लड प्रेशर होता है, धमनी का रक्तचाप, उसको कौन मेज़र करते हैं, तो उसको मेज़र करते हैं स्फिग्नोमीटर, डी ऑप्शन। पेनिसिलिन विच इज यूज एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखो पेनिसिलिन नाम की दवाई आपने सुना ही होगा, ये किससे प्राप्त होती है पूछे हैं। ये देखो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा फंगाई। फंगाई मतलब कवक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा और आज भी चुका, कम से कम 7 या 8 बार मैंने देखा है इसको किसी न किसी एग्जाम में। पेस्ट रेजिडेंट कॉटन कॉमनली नॉन एज BT कॉटन इन जेनेटिकली इंजीनियर बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम ए। देखो कीट प्रतिरोधी कपास है ना, ये बनाई जाती है, तो ये कैसे बनाई जाती है, कौन से जीन की वजह से बनती है ये। इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु की वजह से, ए ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स स्पाइरुलिना, कोरेलिना एंड द विटामिन C सप्लीमेंट डुनालेला आर एक्चुअली, ये क्या होते हैं एक्चुअल में। देखो थोड़े से डिफरेंट नेम है, कॉम्प्लिकेटेड नेम है, कॉम्प्लेक्स नेम है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्गाई। ये सब शैवाल होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज। मतलब क्या होता है इसका मतलब, वंशानुगत बीमारी नहीं है, ये पूछे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ल्यूकेमिया है ना जो, ये वंशानुगत बीमारी नहीं है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में नहीं फैलती। मतलब जैसे हमारे फादर को जो बीमारी थी वो हमें है, ऐसा नहीं है। बाकी ये तीनों वंशानुगत बीमारी होती है। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड, सैफ्रॉन क्या होता है, केसर। केसर हमें किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा स्टिग्मा, ये ऑप्शन।
कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी एग्जाम में आता ही रहेगा ये क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैव ए मिक्स्ड हार्ट, डेट इज द हार्ट इन विच द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मिक्स्ड। देखो किसका जो है ना मिक्स्ड हार्ट है, मतलब उसमें O2 रहित और O2 युक्त, मतलब ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन युक्त दोनों ही ब्लड मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रेप्टाइल्स, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लांट्स विच आर एडेप्टेड टू ग्रो इन सॉइल्स कंटेनिंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब ऐसे पौधों की बात हो रही है जो ज़्यादा नमक वाली मिट्टी के अंदर उगते हैं, तो उनको बोला जाता है हेलोफाइट्स, सी ऑप्शन। देखो सारे क्वेश्चन अच्छे थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बकवास क्वेश्चन नहीं है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन नहीं कि कोशिका की खोज और विटामिन ए, विटामिन सी से स्कर भी होता है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन नहीं है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 400 क्वेश्चन की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जल्दी हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज कवर करेंगे, बट आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कितनी जल्दी चाहिए वीडियो, और आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं हमें कमेंट करके। और कोई अगर हमारा आपको फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा आपको, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।